गुड इवनिंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज जो मैं है बीएससी थर्ड ईयर पीसीएम के छात्र छात्राओं के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि उनका पहला पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स, अभी होना बाकी है। तो बहुत सारे बच्चों की जो है व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे रिक्वेस्ट प्राप्त हुई कि सर आप हमारे लिए जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना दीजिए, जिससे कि जो है हमें थोड़ा एक अंदाज आ सके कि कौन सा क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा टॉपिक हमें जो है छोड़ के नहीं जाना है। तो मैंने जो है अपने विवेक से आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपकी 5 यूनिट्स और 5 यूनिट से मैंने जो है क्वेश्चंस उठाए हैं, सिलेक्ट किए हैं। आज मैंने पूरा दिन यही किया है और ये क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं पूरे 5 यूनिट के। आप ये क्वेश्चंस करके जाइए, इस क्वेश्चन से बाहर पेपर नहीं आएगा बिल्कुल भी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं ये आपको करके जाना ही होगा। अगर आप ये करके चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका 80% पेपर जो है तुरंत हो जाएगा। थोड़ी समय की व्यवस्था इतनी ज्यादा है आजकल, बहुत सारे बच्चों को रोज मैसेज आते हैं सर आप रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। अब रिलीज कहाँ से करूँ, आप खुद सोचिए। अभी आपके एग्जाम शुरू हुए हैं और तीनों पाली में एग्जाम हो रहे हैं। मॉर्निंग के टाइम बीएससी फर्स्ट ईयर है, फिर आफ्टरनून के टाइम, दोपहर के टाइम बीएससी सेकंड ईयर है, फिर इवनिंग में आपका बीएससी थर्ड ईयर के एग्जाम हो रहे हैं। और एग्जाम ड्यूटी हम लोगों की डबल लग रही है, ट्रिपल भी लग रही है। डबल तो मिनिमम है, सुबह भी और शाम को भी। और कभी कभार जैसे कल क्या था, कल 3 दिन की ड्यूटी लगी हुई थी, दिन में भी, सुबह भी, शाम भी। तो आप खुद बताइए कि मैं वीडियो कब बनाऊं, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। आपको पूरा एक दिन लग जाता है, क्वेश्चन पढ़ना है, डिक्टेट करना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है वगैरह। फिर मोबाइल का स्टोरेज, वीडियो बनाना, उसको अपलोड करना, स्टोरेज है नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। हमारा मन थोड़ा मेरा मन तो करता है मैं वो लेक्चर डिलीवर करूं, लेकिन समय की व्यवस्था इतनी ज्यादा है, समय नहीं है। क्योंकि आज योगा दिवस है तो इसलिए मुझे आज टाइम मिला है आप इसको थोड़ा सा डिक्टेट करने के लिए, और डिक्टेट करके अब जाके मैं इसको आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो इस वीडियो को जो है बहुत सारे अपने जो भी आपके सहपाठी है, आपके फ्रेंड्स है, उनसे शेयर करें, जिससे कि जो है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। और चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उससे हमें भी, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई बच्चे पसंद कर रहे हैं चैनल को, मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी नई नई वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपके पेपर से रिलेटेड सॉल्यूशंस लेके आऊंगा। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कम टू द टॉपिक। तो हमारा टॉपिक था बीएससी थर्ड ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपकी पहली यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में आपका जो है, मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड क्वांटम थ्योरी एंड डिस्क्राइब इट्स लिमिटेशन। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी थी, मींस क्लासिकल मैकेनिक्स की वो बात कर रहा है, तो उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आई थी। तो देखो मैं बता देता हूं। बिफोर क्वांटम मैकेनिक्स ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन द क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जब उसकी उत्पत्ति हुई भी नहीं थी, उस टाइम जो है जितनी भी चीजें थी वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस करती थी। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार क्या था, पार्टिकल जो है पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, वेव जो है वेव की तरह बिहेव कर रहा था। मींस इसका मतलब ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो है सिंगल नेचर पे जो है वेव और पार्टिकल जो आपका डिपेंड करता था, ड्यूअल नेचर नहीं था वहां पे। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, ड्यूअल नेचर होता है पार्टिकल का आपका। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जितने भी फिनोमेना, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया आपका, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया आपका, पेयर प्रोडक्शन हो गया आपका, पेयर एनिलेशन हो गया आपका, जितने भी आपके ये फिनोमेना थे, ये फिनोमेना जो है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के बिना जो है एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। यही प्रॉब्लम थी जिसके कारण जो है क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति हुई। ये जो फिनोमेना थे, 4-5 फिनोमेना, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं थी। इसको एक्सप्लेन करने में सक्षम इसलिए भी नहीं थी क्योंकि जितने भी वहां पे आपने देखा होगा, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, आपका वेरिएबल्स होते हैं, एनर्जी वेरिएबल हो गया, मोमेंटम वेरिएबल हो गया, एंगुलर मोमेंटम वेरिएबल हो गया, ये सब के सब इनका नेचर कैसा होता है वहां पे, इनका नेचर जो है डिस्क्रीट ना होकर कंटिन्यूअस होता है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इनका नेचर कैसा होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए। दूसरी बात है, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल हमारे पास है, यदि मुझे उस पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाए तो मैं उस पार्टिकल के पोजीशन, अगर मुझे पता चल जाती, पोजीशन का मतलब उसकी डिस्टेंस, वो मतलब अर्थ सरफेस से स्पेस में कितने डिस्टेंस पे, मुझे उसकी डिस्टेंस पता चल जाती है, डिस्टेंस में उसकी पोजीशन पता चल जाती है, तो उसकी हेल्प से मैं उसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूं। क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी यदि मुझे मिल जाती है तो मैं उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूं। एक्सेलरेशन अगर मुझे मिल जाता है तो उसका फोर्स फाइंड कर सकता हूं। कहने का मतलब ये है कि हम उसके सारे कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ उसकी लिमिटेशंस थी और कुछ उसका प्रॉब्लम्स थी। तो एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये, एक्सप्लेन प्लैंक्स
हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी के ऊपर कौन कौन सी हाइपोथेसिस दी थी, मतलब क्या क्या बातें उसने कही थी। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर, आगे वो कहता है कि एवरेज एनर्जी जो होती है प्लैंक्स ऑसिलेटर की, उसके लिए आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन, और उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट निकल के आएगा एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, आपको ये डिराइव करना है इसी क्वेश्चंस के साथ। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, गिव द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, सभी को पता है कि जब कोई लाइट रे मेटल के सरफेस पे गिरती है, फॉल होती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, एमिट होते हैं, उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके 4 लॉज थे, वो आपको पता होने चाहिए, आप याद करके जाओगे। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहता है, Why it is experimentally not observed for visible light, विजिबल लाइट के लिए ये एक्सपेरिमेंटली क्यों ऑब्जर्व नहीं किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फर्स्ट यूनिट इज नेम 5 phenomena which cannot be explained by classical mechanics, ऐसे 5 फिनोमेना के नाम बताओ जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और वो 5 फिनोमेना मैंने अभी डिटेल में बताया है आपको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, Compton effect, pair prediction, pair annihilation are the 5 phenomena which cannot be explained by classical mechanics। तो ये जो फर्स्ट यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते थे वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, और इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछेगा वो पहला क्वेश्चन प्लैंक्स हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, पढ़ के जाना है, 100% आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में से एक क्वेश्चन पक्का है, इसलिए आपको ये दोनों ही पढ़ के जाने हैं। 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और प्लैंक्स हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में क्या कह रहा है वो, गिव डी ब्रोगली थ्योरी ऑफ मैटर वेव्स, मैटर वेव्स पे जो डी ब्रोगली ने अपनी थ्योरी दी थी उसको एक्सप्लेन करो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ निकल के आती है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 MEV, उसके लिए आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, आपके बुक्स में होगा, आपकी क्लास में हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द वेव करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 99% को पूछ सकता है एग्जाम में, आपको ये करके जाना है। फिगर बनाओगे, एक्सप्लेन करोगे किस तरह से जो है उसने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को डेमोन्स्ट्रेट किया था विद द हेल्प ऑफ दिस। एंड थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है एंड व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। और ऐसे ही पूछ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, शॉर्ट नोट का मतलब होता है कम शब्दों में आपने उसकी विवेचना करनी है, 6-7 लाइन 8 लाइन में पढ़ लिख सकते हैं, इतना कम भी नहीं लिखना है कि वहां नंबर कट जा रहे हैं, इतना इनफ लिखना है जिससे कि आपके मार्क्स भी आपको मिल जाए। बाकी आगे क्वेश्चन अभी बताते हैं। बेटा ये फोर्थ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने सेकंड यूनिट के बता दिए आपको। चौथा क्वेश्चन है राइट एनी 3 पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स आपने पढ़े होंगे और नहीं पढ़े तो आप अब पढ़ेंगे, उसमें से आपको कम से कम 3 पोस्टुलेट्स आने चाहिए, आप याद करके जाओगे, आपको लिखने होंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन की विवेचना करिए उसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन के आधार पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन की 4 प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी पता होना चाहिए वेव फंक्शन का और उसकी प्रॉपर्टी भी, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आप पूछेगा और नहीं तो दोनों ही पूछ सकते हैं, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करके जाने हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए आपको वेव फंक्शन की और इंटरप्रिटेशन करना भी आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट में पूछेगा वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो ये आप, मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैं सिलेक्टिव मैंने छांटे हैं इसको, आपको ये करके जाने हैं, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सेकंड यूनिट जो मैं बता रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो है क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा सार छुपा हुआ है, इसलिए सेकंड यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। और लास्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, मैटर और लाइट का जो ड्यूल नेचर है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चूंकि ये भी इंपॉर्टेंट स्टडी में डाला है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके हर यूनिट से होने चाहिए, लेकिन इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन
फिजिकल इंटरप्रिटेशन और 4 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज एज वेल एज उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। साथ ही ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, इस पे आपका शॉर्ट नोट पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये आपको आना चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम इसके बाद थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस की। बेटा अब जो क्वेश्चंस लिखे मैंने यहाँ बोर्ड पे, अब इसमें रिमिक्स क्वेश्चन लिखे मैंने। अभी तक जो मैंने बात करी क्वेश्चंस की वो फर्स्ट और सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे। अब जो मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिखे ये आपकी बाकी की जो बची यूनिट है दैट इज यूनिट 3rd, 4th और 5th उसके रिमिक्स क्वेश्चन लिखे हैं। तो रिमिक्स क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, उसको मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो इसमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है डिराइव वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपको पता होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। मींस विदाउट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम क्वांटम मैकेनिक्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो सोच लीजिए जो इतना इंपॉर्टेंट है उसका एग्जाम में आना कितना इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि बोथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अंधा होगा, लूला होगा, लंगड़ा होगा वो भी पढ़ के जाएगा इसको। कैसे, कौन सा पढ़ के जाएगा? वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट, जो टाइम पे डिपेंड करती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसको पढ़ के जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन स्टेब्लिश श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। श्रोडिंगर की दोनों इक्वेशन आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। कौन सी आ रही मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि दोनों में से एक 100% पूछेगा। तो जब हमें पता है कि दोनों में से एक 100% पूछेगा तो हमें उसे पढ़ के जाना चाहिए। दोनों पढ़ के जाओगे। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट, जो टाइम पे डिपेंड करती है, और जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है फ्री पार्टिकल के लिए, ये भी पढ़ के जाओगे विद डेरिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिराइव स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ये यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है। प्लैंक्स लॉ की मदद से स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ को आपने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, डिराइव करना है। आपको पता है क्या निकल के आता है उसमें? कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, ये डिराइव करना है आपको। ठीक है, जहां पे सिग्मा क्या होता है? स्टेफन कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस क्वांटम मैकेनिकली द प्रॉब्लम ऑफ अ पार्टिकल इन अ फाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल बैंड। ये क्वेश्चन है आपका यूनिट 4 का। फाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल बैंड जो होता है उसमें आपको जो पार्टिकल होता है उसकी प्रॉब्लम को आपने क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज टनल इफेक्ट, राइट डाउन इट्स इफेक्ट। ये आपका थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है। टनल इफेक्ट क्या कहता है और इसके एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन मींस इसके फायदे क्या है आपके। ठीक है, इस तरह से मतलब इसका आगे स्कोप क्या है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टनल इफेक्ट तो पूछेगा, या तो शॉर्ट नोट में पूछेगा या फिर शॉर्ट आंसर में पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। पढ़ के जरूर चले जाना आप। टनल इफेक्ट पढ़ के चले जाओगे, और टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों ही पढ़ के जाना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको इसके फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। डिराइव डी ब्रोगली रिलेशन बाय यूजिंग ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी की हेल्प से आपको डी ब्रोगली रिलेशन को क्या करना है? डिराइव करना है। ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन रिजिड बॉक्स ऑफ साइड L एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट्स आइगन वैल्यू। वो कह रहा है सपोज कोई ये बॉक्स है, इसकी लेंथ दी हुई 0 से कैपिटल L, इसमें कोई पार्टिकल है। इस पार्टिकल के लिए आपको क्या करना है? श्रोडिंगर इक्वेशन क्या करनी है? डिराइव करनी है वन डायमेंशन में। पार्टिकल किस में रखा गया है? वन डायमेंशन में, ना कि 3 डायमेंशन की बात कर रहे हो। और उसके लिए फिर आपको आइगन वैल्यू भी निकालनी है। ये क्वेश्चन बनता है आपका 5 नंबर का। ये भी आपका 80% पूछने के चांसेस है आपके। तो इसमें से आपको क्या पढ़ के जाना है? वैसे तो सबको पढ़ के जाना है आपको, लेकिन कोई यदि ये कहता है कि सब पढ़ने का टाइम नहीं है तो आपको टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़नी है। टनल इफेक्ट क्या होता है? पढ़ के जरूर जाना है। और इसके अलावा आपका वन डायमेंशन रिजिड बॉक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फ्री पार्टिकल हम कैसे लिखते हैं वो आनी चाहिए। अब 2-4 क्वेश्चंस लेफ्ट रह गए हैं, उसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा 4 क्वेश्चंस और रह गए हैं आपके इसी पेपर के, क्वांटम मैकेनिक्स का जो पेपर है आपका। उस पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर। ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं? एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर को एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो चाहे तो शॉर्ट नोट में, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है, और चाहे
ऑपरेटर क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है और एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन अल्फा डीके बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ टनल इफेक्ट। टनल इफेक्ट मैंने कहा 3rd या 4th यूनिट का क्वेश्चन है और अल्फा डीके को जो है आप टनल इफेक्ट के बेस पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले मैं क्वेश्चन लिख चुका हूं कि टनल इफेक्ट क्या होता है, तो उसी में आपका एक क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। तो मैं आपको कह चुका हूं कि टनल इफेक्ट आपको किसी भी हालत में पढ़ के जाना है, एक क्वेश्चन वहां पुटअप होगा, चाहे तो वो शॉर्ट में पूछे चाहे तो लॉन्ग में पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव 3 डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट नहीं, टाइम इंडिपेंडेंट, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड राइट द इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल फ्रॉम इट। कह रहा है कि 3 डायमेंशन के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आपको डिराइव करनी है। ये यूनिट 5th का क्वेश्चन है और ये आपको आना चाहिए। और राइट द इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल, और फ्री पार्टिकल के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है, डिराइव नहीं करनी है। लास्ट क्वेश्चन इज राइट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स। कोई पार्टिकल, सपोज दिस इज अ बॉक्स, इस बॉक्स में कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल के लिए आपको क्या लिखनी है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी है। राइट जहां लिखा होगा, राइट का मतलब है आप उसे डिराइव नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे डायरेक्ट कि द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज, और डायरेक्ट आप उसका रिजल्ट लिख देंगे यदि वो राइट लिखता है। और यदि डिराइव लिखता है तो फिर आपको डिराइव करना पड़ेगा। सॉल्व इट टू फाइंड आइगन फंक्शन, आगे कह रहा हूं कि आपको उसका आइगन फंक्शन भी फाइंड करना है। ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स के लिए, जो अभी एग्जाम आपका आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चंस करके जाएंगे। फिर भी किसी को लगता है कि वो सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। फिर भी यदि आपको इनमें से लगता है कि आप ये सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, तो इनमें से ही मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। और हमेशा मैं कहता हूं कि हमेशा जो है स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क नहीं। कहने का मतलब है 5 यूनिट आपके क्वांटम मैकेनिक्स में है टोटल, उसमें से आपको 5 पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरी, आप 4 यूनिट को करके जाइए। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां आपको छोड़ने की चॉइस भी तो होती है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी छोड़ने की चॉइस होती है, 1 या 2 क्वेश्चन, लॉन्ग में भी 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस होती है। तो आप वो क्वेश्चन छोड़ दो ना उस यूनिट के, वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप जो आप यूनिट पढ़ के गए ही नहीं है। 1 यूनिट छोड़ दीजिए, आप खुद से मान लीजिए जो आपको टफ लग रही है उस यूनिट को आप पढ़े ही मत, लेकिन बाकी की 4 आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। मैं नहीं कहता हूं कि सब पढ़ के जाओ, लेकिन आपको बाकी की 4 पढ़ के जाना है। फिर भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम, आपको कोई डेरिवेशन में प्रॉब्लम है, किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, किसी डेफिनेशन में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे टाइम लगा तो मैं उसको जल्द से जल्द आपका निपटारा कर दूंगा। लेकिन आपका ये पेपर अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आपके कहीं दूसरे कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, वहां भी शेयर कीजिए। और इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन मिले, जिससे मैं आपको और ज्यादा वीडियो आपके सामने नेक्स्ट टाइम लेके आए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी आपको सभी छात्र छात्राओं के लिए आगामी फिजिक्स के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।